हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन रिसर्च। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का सीरीज़ स्टार्ट किया है। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं, ऑलरेडी 3 या 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, देख लेना, क्विक रिवीजन सीरीज़। तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो रिसर्च में क्या क्या टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के, वेरिएबल क्या होता है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टडी। कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई पर्सन हो सकता है आपका, कोई थिंग हो सकती है, ठीक है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनको ही हम वेरिएबल बोलते हैं। तो हर एक कंटेक्स्ट में, डिसिप्लिन में अलग मतलब होता है वेरिएबल का। मैथमेटिक्स में अलग होता है, रिसर्च में ये मतलब होता है आपका, ठीक है। इसके साथ इट कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। तो वेरिएबल का मतलब ही है कि वेरी, जो चेंज होता रहता है क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल जो भी आपका वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल हो सकता है आपका एज, जेंडर, सोशल क्लास, हाइट, टेम्परेचर वगैरह। तो ये आपके किसी पर्सन के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एज वगैरह, करेक्टरिस्टिक हो सकती है, सोशल क्लास है ना, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप। तो ये सब आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट या स्टडी के एट्रीब्यूट या करेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं वेरिएबल के, जो हम रिसर्च में पढ़ते हैं। तो रिसर्च में आपके बेसिकली 5 टाइप्स के वेरिएबल हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है आपका, इसको आईवी भी बोलते हैं, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके साथ है इंटरवीनिंग वेरिएबल, एक है एक्सट्रनस वेरिएबल, और लास्ट है कंफाउंडिंग वेरिएबल। जिसमें कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, जहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप आप यहाँ पे देखते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो अब हम इनको टाइप्स को डीप में स्टडी करते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नाम ही है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल या मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं। मैनिपुलेटेड क्यों बोलते हैं, ये वेरिएबल होता है आपका दैट इज चेंज्ड और मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इट्स इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या होता है आपका, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हो। जिसमें कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। कोई रिसर्चर या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इसमें चेंजेस करेगा, इसको मैनिपुलेट करेगा, मतलब अपने हिसाब से चेंज करेगा, और इसके इम्पैक्ट किस में देखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में। ये क्या होता है आपका, कॉज होता है, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप में। तो हमने बताया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि किसी चीज़ का कारण और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कॉज जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंज करेगा और उसका इम्पैक्ट किस पे देखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये कॉज जो है ना, कॉज एंड इफेक्ट में कॉज जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो इफेक्ट होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट या चेंज कर सकता है। वहीं डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्स या मेजरेबल वेरिएबल भी बोलते हैं। ये वेरिएबल है दैट इज़ बीइंग टेस्टेड, ओके, एंड मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। अभी हमने बताया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम चेंजेस करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पर उसका इम्पैक्ट हम किस में देखते हैं, उसका रिजल्ट किस में देखते हैं, हम डिपेंडेंट वेरिएबल में। हम ये चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने कुछ चेंजेस किए, उसका क्या असर पड़ा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट नाम ही है ना, निर्भर, वो डिपेंड किस पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है, कि जैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज होगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा। ये आपका इफेक्ट होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपका कॉज होता है, क्या कारण है, उसका इफेक्ट क्या होगा, किस चीज़ पे इफेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में इफेक्ट जो होता है वो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन प्लांट ग्रोथ। तो जो आपका फर्टिलाइज़र होता है, खाद वगैरह जो होती है, ठीक है, उर्वरक जिसे बोलते हैं, तो उसका क्या असर होता है एक पौधे की ग्रोथ में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र किसका हम कारण देख रहे हैं, फर्टिलाइज़र की वजह से, ठीक है। कॉज क्या है, फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र के यूज़ की वजह से किस पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ पे। तो इफेक्ट किस में देख रहे हैं हम, प्लांट की ग्रोथ में देख रहे हैं। तो कॉज हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया फर्टिलाइज़र, और उसका इम्पैक्ट हम किस में चेक कर रहे हैं,
प्लांट की ग्रोथ में, तो वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये फर्टिलाइजर हो गया कॉज और प्लांट ग्रोथ हो गया आपका इफेक्ट। इनके बीच में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में यही होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आपका एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका। इसी तरीके से बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके जर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे फर्टिलाइज़र में, उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट और ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दोनों हो गए। इसके बाद आता है आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल का काम क्या होता है, ये एक ऐसा मीडियोकर काम करता है या एक लिंक की तरह काम करता है, जो कि एक तरीके से रिलेशन एस्टैब्लिश करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एग्जांपल, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन दैट लीड टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हेयर न्यूट्रिशन इज द इंटरवीनिंग वेरिएबल। हमने पीछे एग्जाम्पल देखा कि फर्टिलाइजर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, फर्टिलाइज़र का इम्पैक्ट हमारा क्या पड़ रहा है, प्लांट की ग्रोथ पे। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, फर्टिलाइज़र हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्लांट की ग्रोथ हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। पर अब ऐसा तो नहीं है फर्टिलाइज़र डाला डायरेक्ट प्लांट की ग्रोथ हो गई, बीच में एक कुछ प्रोसेस तो हुआ होगा। जैसे कि अगर आपने फर्टिलाइज़र डाला तो उससे क्या हुआ, प्लांट को न्यूट्रिशन वैल्यू मिली, न्यूट्रिशन मिला, उसके बाद वो क्या हुआ, ग्रो हुआ। तो ये जो इन दोनों के बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो प्रोसेस दोनों के बीच में लिंक इस्टेब्लिश कर रहा है, लिंक बिठा रहा है दोनों के बीच में, वो है आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, तो इसलिए इसको आपका लिंक भी बोलते हैं कि ये एक लिंक की तरह काम करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो ये होता है इंटरवीनिंग। इसके बाद आता है एक्सट्रानस वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे। मैं बता देती हूँ, नाम में ही है एक्स्ट्रा। क्या होता है, देयर आर अदर वेरिएबल दैट माई अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बट आर नॉट इंडिपेंडेंट। देखो, हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अदर वेरिएबल भी होते हैं जो ज़रूरी नहीं है। देखो, जैसे फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र का हम चेक कर रहे हैं इम्पैक्ट कि प्लांट की ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट उसका हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारा ज़रूरी नहीं है कि केवल फर्टिलाइज़र में ही, फर्टिलाइज़र की वजह से ही प्लांट की ग्रोथ हो रही हो। कोई अदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, अदर फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से प्लांट में ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, तो कई ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते हैं, उनको हम स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको बोलते हैं हम एक्सट्रानस वेरिएबल, जो एक्स्ट्रा होते हैं। इनको हम रैंडम एरर्स भी बोलते हैं, रैंडम बायस भी बोलते हैं। क्यों रैंडम एरर बोलते हैं, रैंडमली इसलिए क्योंकि ये वेरिएबल्स आपके प्रेडिक्टेड नहीं होते हैं। हम इनको पहले से, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलेंगे जैसे फर्टिलाइज़र, और उसका इम्पैक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि प्लांट की ग्रोथ, ये दोनों हम लेके चलते हैं एक्सपेरिमेंट में। लेकिन ये रैंडम एरर हमने इनको ध्यान में रखा ही नहीं था, इन वेरिएबल को, कि कोई और फैक्टर भी हो सकता है फर्टिलाइज़र के अलावा जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ हो रही हो। तो वो फैक्टर जिनको हमने कंसीडर नहीं किया, जिनको हमने पहले से सोच के नहीं रखा था, वो होते हैं आपके एक्सट्रानस वेरिएबल, और ये भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा ये जो रिसर्चर होता है या एक्सपेरिमेंटर होता है, वो इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जैसे मैंने बताया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो आपका रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट या चेंज करता है, उसका इम्पैक्ट दिखता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे। लेकिन एक्सट्रानस वेरिएबल का केस में क्या होता है, रिसर्चर इन्हें मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्सट्रानस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, कि रिसर्चर इनको मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है रिसर्चर को कि ऐसे कौन सा वाला फैक्टर है जिसने हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर दिया। वो तो केवल फर्टिलाइज़र को लेके चला था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, पर कोई और फैक्टर है जिसने आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर दिया, आउटकम को इम्पैक्ट कर दिया। जब उन्हें पता ही नहीं है वो कौन सा है, तो वो उसको मैनिपुलेट या चेंज या कैसे कर देगा, ये सब चीज़ें, है ना। तो इसलिए इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, बल्कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर देते हैं, क्योंकि उसका हमें पता होता है ऑलरेडी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम मान के चल रहे हैं। उसी के साथ ए रिसर्चर ट्राई टू कंट्रोल दीज वेरिएबल्स सो दैट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कुड बी एस्टैब्लिश बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड वेरिएबल। इनको हम कंट्रोल्ड वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि अगर एक एक्सपेरिमेंटर को आपका
अच्छे से रिसर्च करनी है और अच्छे से आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। यानी कि अगर वो चाहता है कि मैं फर्टिलाइज़र की वजह से प्लांट की ग्रोथ में चेंजेस देखूं, तो वो चाहेगा कि जो भी और फैक्टर हैं जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को या प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के अलावा, वो उनको कंट्रोल कर लेगा, शांत रखेगा, इसलिए उनको कंट्रोल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम चलो एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ आपको एक्सटर्नस वेरिएबल क्या होता है। जैसे कोई एक स्टडी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, फर्टिलाइज़र आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लेके चले थे और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता था हम देखेंगे कि प्लांट की कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फर्टिलाइज़र, प्लांट ग्रोथ, इन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या है कि ज़रूरी नहीं है फर्टिलाइज़र की वजह से ही आपकी प्लांट में ग्रोथ हो रही हो। ऐसा हो सकता है कि आपका फर्टिलाइज़र का टाइप क्या है उससे भी फ़र्क पड़ता है प्लांट की ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है टाइप ऑफ प्लांट, सॉइल टाइप, मिट्टी का क्या टाइप है, जिस प्लांट पे आप असर देखने वाले हो उसमें किस टाइप की मिट्टी मिली हुई है, उस पर भी असर पड़ता है प्लांट की ग्रोथ पे। ज़रूरी नहीं है फर्टिलाइज़र की हेल्प से ही प्लांट में ग्रोथ हो रही हो, मिट्टी का भी असर पड़ता है, कौन सी मिट्टी आपने उसमें डाली है। उसके अलावा किस टाइप का प्लांट है आपका, कोई प्लांट होते हैं जो आपके जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कोई आपके लेट ग्रो होते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है प्लांट की ग्रोथ पे। फोर्थ है आपका सनलाइट एक्सपोजर, कितना उस प्लांट को सनलाइट मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है प्लांट की ग्रोथ का। तो केवल फर्टिलाइज़र ही नहीं है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है, और भी बहुत फैक्टर्स हैं। तो ये जो आपके 1 2 3 4 से अदर फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है केवल। तो ऐसे बहुत सारे ये जो फैक्टर्स हैं आपके, ये बहुत सारे फैक्टर अदर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट के अलावा ये वेरिएबल हैं जो हमारी प्लांट की ग्रोथ को यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है क्योंकि फर्टिलाइज़र हमारे इंडिपेंडेंट हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नस वेरिएबल। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नस वेरिएबल, ठीक है। एक्स्ट्रा वेरिएबल जिनको हम पढ़ नहीं रहे थे पर ये हमारे अफेक्ट कर सकते हैं, ये प्रभाव डाल सकते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो इसलिए इनको बोलते हैं एक्सटर्नस वेरिएबल, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कन्फाउंडिंग क्या होता है। कन्फाउंडिंग भी इसी में आपका छुपा हुआ है। तो कन्फाउंडिंग क्या होता है, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया एक्सटर्नस और ये प्लांट ग्रोथ हो गया आपका डिपेंडेंट। अब ये अदर वेरिएबल जो एक्सटर्नस वेरिएबल में से अगर कोई रियल रीज़न है डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करने वाला, मतलब मानो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको पता चला कि फर्टिलाइज़र की वजह से प्लांट ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि आपका जो ये टाइप ऑफ प्लांट है, एक्सटर्नस वेरिएबल में एक आपका पॉइंट है ना कि प्लांट का टाइप से भी असर पड़ता है प्लांट की ग्रोथ पे। तो ये मान लो कि अगर एक्चुअल जो रीज़न है प्लांट ग्रोथ पे असर डालने वाला वो है टाइप ऑफ प्लांट, ना कि फर्टिलाइज़र, तो ये जो आपका टाइप ऑफ प्लांट है अदर वेरिएबल्स में, इसी को हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल बोलेंगे। यानी कि जब आपको पता चलता है कि रियल रीज़न जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में इम्पैक्ट डालने वाला वो आपका क्या है, अदर वेरिएबल में से एक है। रियल वेरिएबल पता चल जाता है एक्सटर्नल्स में से एक वेरिएबल है जो रियल आपका इम्पैक्ट डाल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ना कि फर्टिलाइज़र, तो वो आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाता है, ठीक है, जो रियल रीज़न होगा। बाकी आपके 1 2 3 4 जितने भी अवेलेबिलिटी होंगी कि क्या क्या अदर रीज़न हो सकते हैं, वो सारे तो एक्सटर्नल्स के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल रीज़न अगर कोई एक्चुअली इम्पैक्ट डाल रहा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो वो आपका होगा कंफाउंडिंग। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून।